एसएससी जीडी 2025-26 का भर्ती आ चुका है और इस वीडियो में टोटल पोस्ट, किस डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है, डॉक्यूमेंट, अप्लाई डेट, हाइट, चेस्ट, सिलेबस, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले फॉर्म अप्लाई की बात करें तो अप्लाई आज से शुरू है। 1 दिसंबर 2025 से इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा और 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। कुल मिलाकर 1 महीने इसका अप्लाई चलेगा। उसके बाद किस डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले सैलरी की बात करें तो लेवल 3 का सैलरी देगा 21,700 से 69,100 तक। टोटल पोस्ट 25,487 है, जिसमें से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है। सबसे पहले बीएसएफ का टोटल 616 पोस्ट है। उसके बाद सीआईएसएफ जो सबका चहेता, सबका पसंदीदा पोस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा भर्ती है और टोटल वैकेंसी का आधे से भी ज़्यादा है। टोटल महिला और पुरुष मिला के 14,595 पोस्ट है सीआईएसएफ का, 14,595। उसके बाद सीआरपीएफ का 5,000, उसके बाद सीआरपीएफ का 5,490 है और एसएसबी का 1764। उसके बाद आईटीबीपी का 1293, असम राइफल का 1706, एसएसएफ का 23। टोटल 25,487 है। अभी 25,487 पोस्ट के लिए निकला है, लेकिन 20,000 और निकलेगा। 20,000 और ऐड होगा इसी में, फिर से इसमें पोस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी, पोस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए आप लोग बेफिक्र ना रहे और ये ना सोचे कि आपका जो है कम रहेगा। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को आपका उम्र कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए और अधिकतम 23 साल होना चाहिए। एसटी एससी को 5 साल का छूट दिया जाता है, 23 और 5 28 हो रहा है तो भी भर सकते हैं। और ओबीसी को 3 साल का छूट, अगर 18 साल कम से कम और अधिकतम 26 साल है तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी का। उसके बाद आगे आपको बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरी डिटेल में बताऊंगा। बस आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2026 को कम से कम आप 10 पास हो तो आप भर सकते हो, कम से कम 10 पास आप भर सकते हो। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट को 5% का छूट दिया गया है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% का छूट दिया गया है। उसके बाद अप्लाई इसका ऑनलाइन होगा और आपके पास कोई भी समस्या नहीं होगी, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा। फीस की बात करें तो टोटल 100 रुपये लग रहा है केवल जनरल और ओबीसी स्टूडेंट का। एसटी एससी और महिला कैटेगरी को 0 रुपीस लग रहा है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा आप लोगों को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जिस राज्य से हैं उसके नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है देखिए, टोटल 80 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट बन के आपका नौकरी लग जाएगा। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम टोटल 80 नंबर का होगा, टोटल 80 नंबर का, जिसमें से रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, इसीलिए ध्यान से। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 40 नंबर। और मैथ से 20 क्वेश्चन, 40 नंबर। इंग्लिश या हिंदी से 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 40 नंबर। टोटल 80 क्वेश्चन और 160 नंबर और समय 60 मिनट, 1 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद बात करें आप जो है एग्ज़ाम दौड़ की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है पुरुषों के लिए सभी कैटेगरी का, और महिला को 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। फिर से सुनिएगा, पुरुषों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, वही महिला को 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, सॉरी
जो लद्दाख से बिलोंग नहीं करते, दूसरे राज्य से बिलोंग करते लद्दाख के अलावा, और जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उसको 1600 मीटर 7 मिनट में पुरुषों के लिए और 800 मीटर महिलाओं के लिए 5 मिनट में। सब के लिए सेम है, केवल लद्दाख वालों के लिए थोड़ा छूट दिया गया है। हाइट की बात करें तो सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और महिला का 157 सेंटीमीटर। और उसके बाद कुछ छूट दिया गया है, सभी कैटेगरी के पुरुषों के हाइट नहीं। यहाँ पे एसटी कैटेगरी का पुरुषों का हाइट 162 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए छूट दिया गया, एसटी कैटेगरी का पुरुषों का 157 सेंटीमीटर और महिला का 147 सेंटीमीटर। उसके बाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी कुछ छूट दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और बहुत सारे लोगों के लिए छूट दिया गया है। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो पुरुषों का केवल मापा जाता है जिसमें 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए भी छूट दिया गया है। एसटी एससी कैटेगरी को का चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और डोगरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब लोगों के लिए छूट दिया गया है। मैं पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जो है अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से 74 पेज का है, डिटेल वाइज आप देखिएगा, खुद से पढ़िएगा। जो अरुणाचल प्रदेश से है, मिजोरम से है, त्रिपुरा से है, जिनको अलग से छूट दिया गया, एक वीडियो में इतना नहीं बता सकता, लंबा हो जाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से अच्छे से डाउनलोड कीजिए, खुद से डिटेल वाइज भरिए और फिर तैयारी कीजिए। बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। देखिए बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिग्नेचर वगैरह कैसे अपलोड करना है वो भी मैं बताता हूँ। हाइट वगैरह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, रिटन एग्जाम के बारे में भी बता चुका हूँ, और भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। देखिए ये अप्लाई का फॉर्म खुल चुका है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है वो मैं बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन अपलोड करने के बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए टोटल 74 पेज का है, जिसमें से सबसे पहले सिग्नेचर इस तरह कटिंग में आपको जो है अपलोड करना है। सिग्नेचर किस तरह होना चाहिए तो देखिए यहाँ पे साइन का चिन्ह दिया गया है। सिग्नेचर एकदम फुल अच्छे से दिखना चाहिए, नहीं तो देखिए यहाँ पे जो है अगर थोड़ा सा दिखेगा कोने में कीजिएगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ऊपर में एकदम मिडिल में होना चाहिए। उसके बाद फोटो विदाउट प्लेन बैकग्राउंड, कैंडिडेट वेयरिंग कॉप्स, ये सब अगर फोटो लगा के फोटो खींचते तो फिर आपका रिजेक्ट कर देगा, और बिना शर्ट का खींचते हैं, फोटो ब्लर है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ऊपर में आपका जो फोटो दिख रहा है वो सबसे अच्छा है। उसके बाद देखिए ये सब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब फोटो गलत है, ये सब फोटो गलत है, ये सब फोटो गलत है, नहीं चलेगा, ठीक ना। ये सब फोटो गलत है, और ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता चुका हूँ। और कुल मिलाकर 74 पेज है, जिसमें से 74 पेज का मैंने 74 पेज बता दिया। ये लास्ट पेज है, जितनी सारी डिटेल था मैंने बता दिया। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए, खुद भी पढ़िए, अच्छे से जानकारी लीजिए और फिर फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए और नौकरी लीजिए। बाकी इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।